ब्रह्मांड के लगभग सभी पदार्थ मात्र लगभग 100 अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं। कुछ वैसे ही जैसे किताबों और कविताओं में इंग्लिश के सारे शब्द और वाक्य सिर्फ 26 अक्षरों से बने होते हैं। लेकिन मुझे इस उदाहरण में जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि हम इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। जैसे अक्षर बहुत सारे शब्द बनाने के लिए रोचक तरीकों से जुड़ सकते हैं, वैसे ही ये तत्व, ये एलिमेंट्स कुछ रोचक तरीकों से जुड़कर ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जिन्हें हम यौगिक या कंपाउंड्स कहते हैं। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, हमें ये कैसे पता चला कि तत्व मिलकर यौगिक बना सकते हैं? तो हमने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों को लिया जिनमें धातुएं होती हैं, जिन्हें हम अयस्क यानी ओर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए सिनाबार एक अयस्क है क्योंकि इसमें मरकरी धातु होती है, और जब हमने इसे गर्म किया तो हमने देखा कि हम उसमें से धातु को निकाल सकते थे। तो ऐसा करने पर हमें सिनाबार से मरकरी के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ भी प्राप्त हुए। इससे हम ये अनुमान लगा पाए कि अच्छा, तो सिनाबार अलग अलग तत्वों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन से बना है। तो सिनाबार शायद एक यौगिक है, कंपाउंड है। और इसके अन्य भी उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए यदि आप सोने का, गोल्ड का अयस्क लें जिसे हम कैलावेराइट कहते हैं, इन अयस्कों के नाम बड़े फैंसी होते हैं। तो अगर आप उसे गर्म करें तो हमें धातु यानी सोना तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी मिलेंगे। और फिर से आप देख सकते हैं कि कैलावेराइट, ये अयस्क, इन तत्वों का एक संयोजन है, एक कॉम्बिनेशन है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तत्व एक साथ मिलकर यौगिक बना सकते हैं। और यही कारण है कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में ये यौगिक नहीं होते, क्योंकि वे मौलिक रूप से नए तत्व नहीं हैं। ये यहाँ सारणी में तत्व हैं, और ये यौगिक या कंपाउंड्स तत्वों के संयोजन से बनते हैं। लेकिन चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। तो यौगिक वास्तव में क्या है? तो परिभाषा के अनुसार यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के रासायनिक संयोग से, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप पानी को देखें तो ये एक यौगिक है क्योंकि यह दो तत्वों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बना है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये कहने का क्या मतलब है कि वे एक रासायनिक संयोजन से बने हैं? तो चलिए इसके लिए इसे जूम करते हैं। यदि आप पानी को जूम करके देख सकें और पानी के सबसे छोटे कण को देखें तो हम कुछ ऐसा देखेंगे। हम पाएंगे कि एक ऑक्सीजन परमाणु दो अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसे हम पानी का अणु, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन इन परमाणुओं को एक साथ कौन रखता है? वे इस तरह से क्यों जुड़े हुए हैं? तो वैज्ञानिकों ने पाया कि परमाणुओं के बीच आकर्षण बल, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और इस आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हमें अभी से इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि ये रासायनिक आबंध कहाँ से आते हैं वगैरह। हम हाई स्कूल केमिस्ट्री में इसके बारे में और पढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परमाणु इस तरह जुड़ते हैं तो हम उसे रासायनिक संयोजन कहते हैं। तो देखिए, पानी दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों का रासायनिक संयोजन है, और यह ऐसे अरबों और खरबों अणुओं से बना है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड पर विचार करें जो हमें आमतौर पर धुएं में मिलती है, तो हम पाएंगे कि यह दो तत्वों, कार्बन और ऑक्सीजन से बनी है। और फिर से यदि हम इसे जूम करके देख सकें और कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे छोटे कण को देखें तो हमें ये मिलेगा। हम देखेंगे कि एक कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। और फिर से ये एक रासायनिक संयोजन है, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। इसे डाइऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। यदि आप ऑक्सीजन के सबसे छोटे कण को देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दो ऑक्सीजन परमाणु एक अणु बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन भी एक यौगिक है? नहीं। याद रखिए, यौगिकों के लिए दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के रासायनिक संयोजन की आवश्यकता होती है। ये एक ही तत्व का रासायनिक संयोजन है, और इसलिए ये एक यौगिक नहीं है। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि यौगिक क्या होते हैं तो चलिए अंत में देखते हैं कि उनके रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। तो अगर हम वापस पानी पर जाएं, हमने देखा कि ऑक्सीजन परमाणु दो अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है ना? तो अंदाजा लगाइए,
तो ये अनुपात, ये रेशो यही रहता है। जब पानी के अणु की बात आती है तो एक ऑक्सीजन परमाणु हमेशा दो अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होगा और इसलिए हम पानी के रासायनिक सूत्र को H2O के रूप में लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 को सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे लिखा गया है, जो ये बताता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। हम इसे H2O2 या HO नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। और एक मज़ेदार बात, H2O2 को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जो जहरीला होता है। तो H2O जो पानी है हमें जीवन देता है, लेकिन अगर हम इसमें एक और ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दें तो ये जहरीला हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र को देखें, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये अनुपात निश्चित है, तो हम इसे CO2 लिखेंगे। फिर से ध्यान दें कि हमने यहाँ 2 को सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे लिखा है, क्योंकि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा है। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़े अणु भी हो सकते हैं। अगर आपने कभी नींबू पानी में चीनी डाली हो तो आपने सुक्रोज नाम के अणु के साथ काम किया है। ये एक बड़ा अणु है, तो चलिए इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, जो होता है C11H22O11। तो ये हमें बताता है कि 11 कार्बन परमाणु 22 हाइड्रोजन परमाणुओं और 11 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हैं। ये सुक्रोज का एक अकेला अणु है। तो अगर हम इन सारी बातों का, जो हमने इस वीडियो में करी, अगर हम उन बातों का सार देखें तो इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ मात्र लगभग 100 अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं। और जब ये अलग अलग तत्व रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ते हैं तो हमें यौगिक मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। इन यौगिकों में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, और इसे इन रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। और इन यौगिकों को इन अणुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो यहाँ एक एकल इकाई, सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं।